हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो शशांक यादव यूट्यूब चैनल। अगर आप भी एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जिसको बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमटीएफ के बारे में, जिसका मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेडिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो या फिर अपने ट्रेड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल साधारण भाषा में बता दूं कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 10,000 रुपए से 50,000 तक का शेयर खरीद सकते हो। मतलब सिंपल सा है कि आप अपनी ट्रेड को मैक्सिमाइज कर सकते हो, अपनी ट्रेड को मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप एमटीएफ का यूज करते हो तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम यही सीखने वाले हैं कि हम एमटीएफ को कैसे यूज कर सकते हैं धन प्लेटफॉर्म के अंदर। लेकिन मैं स्क्रीन पे जाऊं, आपको पूरी चीजें बताऊं उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाय नहीं हूं, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूं। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो मैं आपको दे रहा हूं। बाकी अपना खुद का रिसर्च, खुद का एनालिसिस जरूर करिएगा कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे क्या, लैपटॉप की स्क्रीन पे, और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आप एमटीएफ फीचर को धन प्लेटफॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो लेट्स गो ऑन लैपटॉप स्क्रीन। एमटीएफ के बेनिफिट्स क्या हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लें। धन के ऊपर अगर हम एमटीएफ की बेनिफिट बात करें तो यहाँ पे आपको 1700 से ऊपर स्टॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे एलिजिबल मिल जाता है एमटीएफ ऑप्शन। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, काफ़ी कॉम्पिटेटिव है अदर रिस्पेक्ट टू अदर प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो, होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड टाइम तक है। आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो यूजिंग अपना कैश और कोलेट्रल। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रेड लॉट्स ले सकते हो, ट्रेड इन मल्टीपल लॉट्स में आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आप फॉरएवर ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, सेम ऑर्डर फ्लो रहेगा। आप यहाँ पे एमटीएफ पोजीशन को डिलीवरी में चेंज कर सकते हो और एमटीएफ पोजीशन को डिलीवरी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे स्विच भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हो, स्विच भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक सेपरेट ट्रैकिंग मिलती है एमटीएफ की, तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। बात कर लें, एमटीएफ आप इंस्टेंटली यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा? आफ्टर डिलीवरी डेट। ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट स्टार्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द स्टॉक एंड इंड किस दिन हो जाएगा? जिस दिन आप सेल कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ धन के ऊपर 1 करोड़ तक की एमटीएफ लिमिट ले सकते हो, मिल जाता है आपको यहाँ पे। ठीक है, कोई भी स्टॉक के ऊपर पर स्टॉक पे मार्जिन कितने की है? 20 लाख की है। यूज कोलेट्रल मार्जिन फॉर एमटीएफ के लिए कोलेट्रल मार्जिन आप यूज कर सकते हो। एमटीएफ स्लैब के हिसाब से चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बता दूं। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप फंड ले रहे हो, कहीं से भी फंड उधार ले रहे हो तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लैब वन के हिसाब से क्या है कि अगर आप कोई भी फंड लेते हो 5 लाख से नीचे तक का या फिर 5 लाख तक का, तो आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा यहाँ पे 12.49%। ठीक है, वहीं पे आप बात कर लो 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच का, तो 13.49%। 10 लाख से 25 लाख के बीच 14.49%। 25 लाख से 50 लाख के बीच 15.49%। 50 लाख के ऊपर आप कोई भी फंड लेते हो, वो पड़ेगा आपको 16.49% का। ठीक है जी, ऑल क्लियर, ओके सेट। अब यहाँ पे चलिए कैलकुलेशन से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपको कोई भी एक ट्रेड लेना है। ठीक है, एक स्टॉक आपको दिखा कि भाई इस स्टॉक में आने वाले समय मोमेंटम है, मेरे को इसको एमटीएफ पे बाई कर लेना है। टोटल क्वांटिटी आपकी 50,000 की आती है कि भाई टोटल वैल्यू में है 5,000 का, 5,000 का मेरे को स्टॉक खरीदना है। लेकिन 5,000 का स्टॉक खरीदने के लिए एमटीएफ के यूज करके जब आप लोगे तो आपको केवल और केवल 1,250 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 3750 रुपये तो धन देता है आपको। ठीक है, 3750 देने के लिए आपको पर डे लेने के लिए 1 रुपये 27 पैसे का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट 12.49% का है। जैसा मैंने बताया कि 5 लाख से नीचे का कोई भी आपका अमाउंट रहता है, जो भी फंडेड बाई धन होता है, तो उस पर आपका 12.49% का इंटरेस्ट रेट रखता है। ठीक है, वहीं पे 5,10,000 के ऊपर आप बात करो तो वो भी आपको 14.49% का मिलेगा। लेकिन वहीं पे आप 10 लाख की बात करोगे तो वो आपको 13.49% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। फिर ऐसे ही पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है जी, चलो अब थोड़ी सी हम कैलकुलेशन बात करते हैं, थोड़ी सी डीपर लेवल में जाकर के कि भाई क्या कैलकुलेशन बैठता है। जैसे मान लो हमें एक स्टॉक बाई करना है। ठीक है, जिसकी बाइंग प्राइस है 1,000 रुपये, मेरे पास टोटल फंड ही है 10,000 का। तो अब बात करते हैं कि 10,000 में एमटीएफ के हिसाब से हम कितने स्टॉक्स बाई कर सकते हैं और क्या हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा और विदाउट एमटीएफ क्या मिलने वाला है। चलिए पहले एमटीएफ की बात करते हैं। तो देखो, 10,000 में अगर 1,000 का स्टॉक है तो 10 स्टॉक हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ओके। सेलिंग प्राइस 1,400 का है, तो सेल वैल्यू कितनी हो गई? 14,000 रुपये। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 4,000 का। ठीक है, होल्डिंग पीरियड हमने 10 दिन का रख लिया मान लो। अब हमारा अदर चार्जेस हो गए 48 रुपये 28 पैसे, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा? 3,951 रुपये 72 पैसे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है?
0.52% का। वहीं एमटीएफ के साथ बात करते हैं, हमारा फंड हमारे पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन उस 10,000 रुपये में हम 40 स्टॉक्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 30,000 रुपये यहाँ पे धन फंड कर रहा है। ठीक है, तब हमें प्राइस कितनी पड़ी? हमें प्राइस पड़ी 250 रुपये की पर स्टॉक, जो हमें पहले 1,000 की पड़ रही थी, वो एमटीएफ के साथ हमें 250 की पड़ी। क्यों? क्योंकि भाई 10,000 में ही हम पहले 10 शेयर ले रहे थे, अब हम 40 शेयर लेंगे। तो जब हम 40 शेयर लेंगे तो 40 शेयर के हिसाब से हमें पॉजिटिव भी होगा, हमें निगेटिव भी रिटर्न्स आएंगे। ठीक है जी। टोटल बाइंग वैल्यू कितने की हो गई? टोटल बाई वैल्यू वो हो गई 40,000 की। क्यों? क्योंकि 10,000 हमने, हाँ 10 हमने दिया, 10,000 30,000 धन ने दिया। ठीक है, सेल प्राइस 1400 है सेम, तो सेल वैल्यू कितनी हो गई? 56,000 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 16,000 रुपये। ठीक है, होल्डिंग पीरियड 10 दिन का ही है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी आपको देना पड़ेगा पर डे, तो वो है 0.0342% का पर डे। तो इंटरेस्ट चार्जेस कितना हुआ? 102 रुपये 60 पैसे। ठीक है, अदर चार्जेस आपका हो गया 198.86 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हुआ? जो हमारा पहले विदाउट एमटीएफ हो रहा था 3,952 रुपये 51 पैसे, वो यहाँ पे बन गया 15,704 रुपये 72 पैसे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि पॉजिटिव भी 40 के हिसाब से होगा, निगेटिव भी 40 के हिसाब से होगा। तो हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन रहा था 39.52% का, वो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट मिलता है 157.05% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? तो एमटीएफ काफ़ी बेहतरीन टूल है अगर हम इसको सही से यूज़ करें तो। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाई नहीं हूँ, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो आप अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस जरूर करिएगा कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। कोई भी एक स्टॉक पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलो एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं। बाई पे क्लिक करते हैं। यह है आपका 987 रुपये 30 पैसे का। तो मान लो यहाँ पे सबसे पहले हम पे लेटर विथ एमटीएफ पे आएंगे। क्वांटिटी हम 10 डालते हैं। जैसे हम 10 क्वांटिटी डालेंगे, अब देखो इस हिसाब से हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए 9,873 रुपये। ठीक है, 10 क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन हमें यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा? केवल 2172 रुपये। क्यों? यहाँ पे आते हैं फंड एस्टिमेटर पे। यहाँ पे आप देखो क्वांटिटी 10 है, बाई प्राइस क्या है मार्केट के हिसाब से? 987 रुपये 30 पैसे। तो हमें कितनी ट्रेड वैल्यू पड़ी? टोटल ट्रेड वैल्यू हो गई 9,873 रुपये। ऑर्डर टाइप क्या है? एमटीएफ है। तो अब हाँ, आपका फंड यूज हुआ 2172 रुपीज़, मतलब कि 2172 रुपये। आपका फंड हुआ 22%, 78% यहाँ पे आपको धन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब धन कितना फंड किया? 7,700 रुपये। ठीक है, और 94 पैसे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट पर डे का कितना लग रहा है? 0.03422% का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक्सचेंज का टर्नओवर कितना हुआ? 9,873 रुपये। ठीक है, ये सब देख करके आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रेक इवन आपको पूरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो भाई यही सेम चीज़ है आपका एमटीएफ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे लेवरेज मिल रहा है 4.55x का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फंड कितनी होनी चाहिए? 2177 रुपये 98 पैसे 10 स्टॉक्स बाई करने के लिए। ठीक है, जिसकी टोटल ऑर्डर वैल्यू होती है 9,873 रुपये। लेकिन आपको केवल 21,077 रुपये में, 2177 रुपये में ही आपको यहाँ 10 स्टॉक्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एमटीएफ की यूज कर रहे हैं। तो एमटीएफ जो फीचर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है एक ट्रेडर के लिए, लेकिन उसके लिए आपका जो रिसर्च है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, और आपको अपनी रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। आप उसको तभी यूज करो एमटीएफ जब आपका रिसर्च काफ़ी हाईली टारगेटेड हो और काफ़ी मतलब बहुत ही बेहतरीन रिसर्च आपके पास हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर वीडियो में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं फिर से बोल दूं, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाई नहीं हूँ, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।